मेरे भाई, इस मंगलवार ये एक काम कर लो, हनुमान जी सारा कर्ज हर लेंगे। संकट मोचन उपाय। रुकिए, क्या आप भी उस दलदल में फंस चुके हैं जहां से निकलने का हर रास्ता बंद नजर आता है? क्या कर्ज का वो राक्षस आपकी रातों की नींद और आपके परिवार की मुस्कान निगल रहा है? याद रखिए, शेर जब 2 कदम पीछे खींचता है तो वो डरता नहीं, बल्कि एक बड़ी छलांग की तैयारी करता है। आज मंगलवार है, संकट मोचन का दिन, और आज इस सीरीज के पहले भाग में मैं आपको वो ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं जो पहाड़ जैसा कर्ज भी मिट्टी में मिला देगा। अगर आज आपने ये वीडियो मिस कर दी तो शायद आप अपनी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा मौका खो देंगे। तैयार हैं उस छलांग के लिए? लोग कहते हैं मेहनत करो कर्ज उतर जाएगा। मैं कहता हूं मेहनत के साथ महाबली का हाथ पकड़ो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। शास्त्रों में लिखा है, मंगलवार को दिया गया पैसा वापस आता है, लेकिन लिया गया पैसा जान ले लेता है। क्यों आप हर महीने सिर्फ ब्याज भर रहे हैं? क्यों आपकी बरकत रुक गई है? इसका राज छिपा है मंगल की उस उग्र ऊर्जा में जिसे आप संभाल नहीं पा रहे। जब तक आप बजरंगबली के इस गुप्त ऋण मोचक नियम को नहीं समझेंगे, तब तक तिजोरी हमेशा खाली ही रहेगी। ये उपाय कोई टोटका नहीं, बल्कि आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने की ललकार है। अब जो बताने जा रहा हूं उसे डायरी में लिख लें या गांठ बांध लें। इस मंगलवार सूर्यास्त के ठीक बाद आपको ये करना है। नारियल का संकल्प। एक जटा वाला नारियल लें, उस पर चमेली के तेल और सिंदूर से हनुमते नमः लिखें। उसे अपने सिर से 7 बार वार लें, जैसे आप अपना सारा कर्ज उस नारियल को सौंप रहे हों। पीपल का पत्ता लें, उस पर जय श्री राम लिखें और उसे हनुमान जी के चरणों में रख दें। वो गुप्त मंत्र मंदिर के कोने में बैठकर बिना किसी से बात किए ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा का 108 बार जाप करें। ये मंत्र आपकी सोई हुई ऊर्जा को आवेश में लाता है, ताकि आप चुनौतियों को कुचल सकें। याद रखना, बजरंगबली सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करना जानते हैं। आज ही इस उपाय को करें और देखिए कैसे बंद रास्ते खुलते हैं। लेकिन सावधान, कल का दिन 2 इससे भी ज्यादा भयंकर होने वाला है। कल मैं आपको बताऊंगा आपके घर की उस एक चीज के बारे में जिसे आप रोज छूते हैं, लेकिन वही आपकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। क्या है वो चीज? जानने के लिए कल ठीक इसी समय तैयार रहिएगा। अभी कमेंट में अपनी ताकत दिखाएं और लिखें जय बजरंगबली। जो लिखेगा वही जीतेगा। बहनें ध्यान दें, रसोई की ये 3 गलतियां आपके परिवार को बीमार और गरीब बना रही हैं। सावधान, जिसे आप सिर्फ एक किचन समझते हैं, असल में वो आपके घर का भाग्य लिखने वाली जगह है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी रसोई में रखी मात्र एक गलत चीज आपके पूरे परिवार की खुशियों को दीमक की तरह चाट रही है। लोग दवाइयों पर लाखों खर्च करते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन बीमारी का इलाज घर के बाहर नहीं, आपकी रसोई के अंदर छुपा है। आज 10 दिन 10 महापरिवर्तन का दूसरा दिन है और आज मैं आपकी रसोई के उन 3 भयंकर रहस्यों का पर्दाफाश करूंगा जिन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या आपकी रसोई में भी है वो मौत का सामान? चलिए जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन आज के युग में हमने अपनी रसोई को एक डस्टबिन बना दिया है। आप मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए और वो पैसा बह जाता है बीमारियों और दवाइयों में। क्यों? क्योंकि आपने उस जगह को अपवित्र कर दिया है जहां अन्नपूर्णा का वास होना चाहिए। जब आप रात को जूठे बर्तन सिंक में छोड़ते हैं तो आप सिर्फ गंदगी नहीं छोड़ रहे, आप राहु और केतु को दावत दे रहे हैं। वो जूठन रात भर आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को खा जाती है और फिर आप कहते हैं कि घर में चिड़चिड़ापन और कलेश क्यों है। याद रखिए, जिस घर की रसोई रात को रोती है उस घर का मुखिया कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज ही अपनी रसोई से इन 3 दुश्मनों को बाहर निकालिए। प्लास्टिक का जहर। क्या आप गरम दाल या सब्जी प्लास्टिक के डिब्बों में रखते हैं? ये धीमा जहर है। आज ही इन्हें कांच या स्टील से बदलें। ये सिर्फ विज्ञान नहीं, आपके कुल की रक्षा का सवाल है। तवे का रहस्य। खाना बनाने के बाद तवे को कभी भी खुले में सामने ना रखें। तवे को हमेशा छुपा कर रखें और उसे कभी भी गंदा ना छोड़ें। तवा आपके घर के राहु का प्रतीक है। दहलीज की शुद्धि। रात को रसोई साफ करने के बाद वहां एक छोटा सा कपूर जरूर जलाएं। कपूर का धुआं उन सूक्ष्म कीटाणुओं और नकारात्मक शक्तियों को भस्म कर देगा जो बीमारियां फैलाते हैं। बदलाव की शुरुआत आज से ही होनी चाहिए। आज रात आपकी रसोई चमकनी चाहिए। लेकिन याद रहे, ये तो सिर्फ शरीर की शुद्धि थी, असली खेल तो कल शुरू होगा। कल दिन 3 में मैं उस एक चीज के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो गए तो समझ लीजिए आपकी आधी मुश्किलें रात भर में खत्म हो जाएंगी। वो क्या है? क्या वो कोई पत्थर है या कोई जड़ी बूटी? कल का एपिसोड आपके होश उड़ा देगा। अभी कमेंट में लिखें जय मां अन्नपूर्णा और संकल्प लें कि आज से आपकी रसोई शुद्ध होगी। मिलते हैं कल। रात भर डरावने सपने और तनाव रहता है?
बस एक बार ये चीज़ सिरहाने रखकर सो जाओ। क्या आप जानते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं तब आपकी किस्मत जाग रही होती है या फिर सोई हुई होती है? क्या आपको भी रात भर डरावने सपने आते हैं या सुबह उठने के बाद आप खुद को थका हुआ और भारी महसूस करते हैं? सावधान, रात का अंधेरा सिर्फ सोने के लिए नहीं होता, ये ब्रह्मांड की शक्तियों के सक्रिय होने का समय होता है। आज 10 दिन 10 माह परिवर्तन का तीसरा दिन है। आज मैं आपको बताऊंगा वो एक गुप्त चीज़ जिसे अगर आपने आज रात अपने सिरहाने रख लिया तो आपकी बेचैनी, तनाव और बुरे सपने हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। तैयार हो जाइए अपनी रातों को बदलने के लिए। नींद की अवस्था में हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुला होता है। उस समय हमारे आसपास की ऊर्जा सीधे हमारे जीवन पर असर डालती है। अगर आपके कमरे में नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, दिन भर आपका मन अशांत रहेगा और काम बिगड़ते चले जाएंगे। प्राचीन विज्ञान कहता है कि कुछ धातुएं और चीज़ें ऐसी होती हैं जो चुंबक की तरह नकारात्मकता को अपनी ओर खींच लेती हैं और आपके सुरक्षा चक्र यानी ऑरा को मजबूत करती हैं। लोग महंगी दवाइयाँ लेते हैं सुकून के लिए, लेकिन असली सुकून तो प्रकृति के इन छोटे छोटे चमत्कारों में छिपा है। आज रात सोने से पहले इनमें से कोई भी एक चीज़ अपने तकिए के नीचे या सिरहाने रखें। फिटकरी का जादू। अगर डर पीछा नहीं छोड़ रहा तो फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा काले कपड़े में बांधकर रखें। ये आपकी डरावनी सोच को सोख लेगा। लोहे का रक्षक। पुराने समय से लोग कैंची या चाकू रखते थे। इसके पीछे विज्ञान है। लोहा राहु की बुरी दृष्टि को काट देता है। एक छोटी सी चाबी भी काफ़ी है। इलायची की शांति। अगर काम का तनाव बहुत ज़्यादा है तो 5 हरी इलायची रखें। इसकी सुगंध आपके दिमाग के स्ट्रेस रिसेप्टर्स को शांत कर देगी और आपको ऐसी नींद आएगी जो आपने सालों से नहीं ली। आज का ये प्रयोग आपकी रातों को बदल देगा, ये मेरा वादा है। लेकिन रात की शांति के बाद सुबह की शुरुआत कैसे होगी? क्या आप जानते हैं कि आपकी दुकान या दफ्तर की वो दहलीज आपके अमीर बनने का रास्ता है या कंगाली का? कल दिन 4 में मैं वो प्राचीन गुप्त तरीका बताऊंगा जिससे आपकी दुकान में ग्राहकों की ऐसी भीड़ लगेगी कि आपको पैसा गिनने की फुर्सत नहीं मिलेगी। वो एक चीज़ क्या है जो ग्राहक को आपकी तरफ खींच लाएगी? कल का एपिसोड आपके बिजनेस की तकदीर बदलने वाला है। अभी कमेंट में लिखें जय श्री राम और अपनी परेशानी बताएं। मिलते हैं कल एक नई शक्ति के साथ। दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे? घबराइए मत। इस प्राचीन उपाय से दहलीज चूमेगी लक्ष्मी। क्या आपकी दुकान में भी सन्नाटा पसरा रहता है? क्या ग्राहक आपकी दुकान के सामने से तो गुजर जाते हैं लेकिन अंदर कदम नहीं रखते? याद रखिए, व्यापार सिर्फ सामान बेचने का नाम नहीं है, व्यापार है आकर्षण का। अगर आपकी ऊर्जा ठंडी पड़ गई है तो लक्ष्मी आपके द्वार पर आकर भी वापस लौट जाएगी। आज 10 दिन 10 महापरिवर्तन का चौथा दिन है। आज मैं आपको वो प्राचीन गुप्त रहस्य बताऊंगा जिसे बड़े बड़े सेठ और व्यापारी सदियों से छुपाते आए हैं। वो एक क्रिया जो आपकी दुकान की दहलीज को एक चुंबक बना देगी। क्या आप अपनी तिजोरी को भरते हुए देखना चाहते हैं? तो अगले 5 मिनट एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। लोग कहते हैं मंदी चल रही है, मैं कहता हूँ आपकी दुकान की दिशा मंद पड़ गई है। वास्तुशास्त्र में व्यापार को बुध और कुबेर से जोड़ा गया है। अगर आपकी दुकान की दहलीज पर नकारात्मकता का पहरा है तो कोई भी विज्ञापन या डिस्काउंट ग्राहकों को अंदर नहीं ला पाएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ छोटी सी दुकानों पर पैर रखने की जगह नहीं होती और बड़ी बड़ी शोरूम खाली पड़े रहते हैं? ये सब ऊर्जा के खेल का कमाल है। आज मैं आपको वो चाबी दूंगा जो आपके व्यापार के बंद ताले को एक झटके में खोल देगी। कल सुबह अपनी दुकान या ऑफिस खोलते ही ये 3 काम करें और चमत्कार देखें। दहलीज का अभिषेक। दुकान खोलते ही एक लोटे में थोड़ा जल और चुटकी भर हल्दी मिलाएं। इस जल के छींटे अपनी मुख्य दहलीज यानी एंट्रेंस पर मारें। हल्दी सौभाग्य लाती है और नकारात्मकता को द्वार पर ही रोक देती है। फिटकरी का पहरा। लाल कपड़े में फिटकरी का एक डला बांधकर अपने गेट के ऊपर अंदर की तरफ लटका दें। ये हर उस बुरी नज़र को सोख लेगा जो आपके बढ़ते काम को रोकना चाहती है। कपूर और लौंग की शक्ति। हर शाम अपनी दुकान में 2 कपूर और 2 लौंग जलाकर उसका धुआं चारों कोनों में दिखाएं। इससे दुकान की डेड एनर्जी खत्म होती है और ग्राहकों का मन वहां बैठने का करता है। व्यापार बढ़ेगा, पैसा आएगा, लेकिन क्या वो पैसा टिकेगा या फिर वो पैसा कर्ज की भेंट चढ़ जाएगा? कल का दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। कल दिन 5 में मैं उस कर्ज के काल उपाय का दूसरा हिस्सा बताऊंगा जिसे करने के बाद पैसा आपकी तरफ खिंचा चला आएगा और उधारी का नामो निशान मिट जाएगा। कल का वीडियो मिस करना मतलब अपनी किस्मत को ठुकराना है।
अभी कमेंट में अपनी दुकान का नाम लिखें और बोले जय महालक्ष्मी। देखते हैं किस किस की दुकान कल से चमकने वाली है। मिलते हैं कल। हार मत मानना मेरे दोस्त, मंगलवार का ये अग्नि उपाय तोड़ देगा कर्ज की हर जंजीर। इंतजार खत्म हुआ। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी उधारी, आपका कर्ज सिर्फ एक इत्तेफाक है, तो आप गलत हैं। ये आपके ग्रहों की वो चाल है जिसने आपको अपने ही घर में कैदी बना दिया है। लेकिन याद रहे, जहां संकट बड़ा होता है, वहां संकट मोचन का रास्ता उससे भी बड़ा होता है। आज 500 दिन की इस महायात्रा का 5वां दिन है। आज मंगलवार है और आज मैं आपको वो अग्नि उपाय दूंगा जो आपके जीवन से कर्ज के राहु को भस्म कर देगा। अगर आज आपने हार मान ली तो जिंदगी भर कर्ज की किश्तें भरते रह जाओगे। क्या आप तैयार हैं इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए? कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं होता, ये आपकी आत्मा पर एक बोझ होता है जो आपकी हंसी छीन लेता है। लोग आपसे नजरें चुराने लगते हैं और रातों को छत को देखते हुए आपकी आंखें नम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने मंगल की उस प्रचंड ऊर्जा को शांत नहीं किया। आज की दुनिया में कर्ज लेना आसान है, लेकिन उसे चुकाना एक युद्ध जैसा है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में खुद को सौंप देता है, स्वयं महाबली उसके कर्ज का भार अपने कंधों पर ले लेते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वो एक गुप्त क्रिया करनी होगी जिसे ऋण मोचक दीपदान कहा जाता है। आज शाम सूरज ढलने के बाद आपको ये महाप्रयोग करना है। मिट्टी का चौमुखी दिया। एक मिट्टी का बड़ा दीपक लें, उसमें चमेली का तेल भरें और चारों बत्तियां जलाएं। लौंग की आहुति। जलते हुए दीपक में 2 फूल वाली लौंग डाल दें। ये आपकी आर्थिक बाधाओं को जलाकर राख कर देगी। नारियल का वो रहस्य, जैसा मैंने पहले बताया था, उस सिंदूरी नारियल को अपने सिर से 7 बार उल्टा वारें और बिना पीछे मुड़े हनुमान मंदिर की दहलीज पर रखाएं। प्रतिज्ञा। मंदिर में खड़े होकर संकल्प लें कि आज के बाद आप किसी भी मंगलवार को कर्ज नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज का ये कदम आपके कर्ज मुक्ति के 500 दिनों के सफर की पहली बड़ी जीत होगी। इसे पूरी श्रद्धा से करें। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि सिर्फ कर्ज ही आपकी समस्या है? क्या आपने गौर किया है कि आपके घर के मुख्य द्वार पर ऐसी क्या चीज है जो आपकी तरक्की को चोक कर रही है? कल भाग 6 में मैं उस एक भयानक गलती का खुलासा करूंगा जो 90% लोग अपने घर के दरवाजे पर करते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी चाहकर भी अंदर नहीं आ पाती। क्या आपका दरवाजा भी बंद कर रहा है आपकी किस्मत? कल का खुलासा आपको हिला देगा। अभी कमेंट में अपनी सबसे बड़ी समस्या लिखें और बोले जय बजरंगबली। इस 500 दिनों के मिशन में मैं आपके साथ हूँ। क्या आपके घर का दरवाजा ही आपकी बरकत रोक रहा है? आज ही सुधारें ये एक बड़ी भूल। क्या आप जानते हैं कि आपके घर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा कौन सा है? ना आपका बेडरूम, ना आपकी तिजोरी। वो है आपके घर की दहलीज, जिसे आप सिर्फ अंदर आने का रास्ता समझते हैं। असल में वो स्वर्ग और नर्क के बीच का दरवाजा है। आज 500 दिन की महायात्रा का 6ठा दिन है। आज मैं उस एक भयानक गलती का पर्दाफाश करूंगा जो 90% घरों में हो रही है। एक ऐसी चीज जो आपके घर के दरवाजे पर खड़ी होकर माँ लक्ष्मी का रास्ता रोक रही है। अगर आज आपने इसे नहीं सुधारा तो चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, बरकत आपके घर का पता भूल जाएगी। क्या आप तैयार हैं अपने घर का भाग्य खोलने के लिए? प्राचीन शास्त्रों में मुख्य द्वार को सिंहद्वार कहा गया है। ये वो फिल्टर है जो तय करता है कि आपके घर में सकारात्मकता आएगी या नकारात्मकता। लेकिन आज हमने अपने दरवाजों को सजाया तो है, पर उन्हें ऊर्जावान बनाना भूल गए हैं। क्या आपके दरवाजे के पीछे कबाड़ रखा है? क्या आपके घर का मुख्य दरवाजा खुलते समय आवाज करता है? विज्ञान कहता है कि ध्वनि और दिशा का सीधा संबंध हमारे दिमाग से होता है। अगर आपका प्रवेश द्वार ही बीमार है तो उस घर में रहने वाले लोग कभी मानसिक शांति और धन प्राप्त नहीं कर सकते। आज आपकी दहलीज आपसे कुछ कह रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? आज सूर्यास्त से पहले अपने मुख्य द्वार पर ये 3 बदलाव तुरंत करें। कबाड़ की विदाई। दरवाजे के ठीक पीछे या उसके सामने जूते चप्पलों का ढेर और पुराना कबाड़ तुरंत हटा दें। ये राहु का घर है जो लक्ष्मी को अंदर आने से रोकता है। स्वास्तिक का कवच। सिंदूर और चमेली के तेल से अपने दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो किसी भी नज़र दोष या नकारात्मक शक्ति को घर की दहलीज पार नहीं करने देता। दहलीज का दिया। आज रात मुख्य द्वार के बाहर दाहिनी ओर घी का एक दीपक जलाएं। ये दीपक सिर्फ रोशनी नहीं है, ये माँ लक्ष्मी के लिए एक निमंत्रण है कि हे माँ, मेरा घर आपके स्वागत के लिए तैयार है। दरवाज़ा तो खुल गया, ऊर्जा अंदर आ गई,
लेकिन क्या वो ऊर्जा आपके बेडरूम तक पहुंचते पहुंचते जहरीली तो नहीं हो रही? क्या आपके सोने की दिशा आपकी बर्बादी लिख रही है? कल भाग 7 में मैं उस एक नींद के रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। एक ऐसी दिशा जहां सिर रखकर सोने से इंसान धीरे धीरे बीमारियों और कर्जों के जाल में फंसता चला जाता है। क्या आप भी उसी गलत दिशा में सो रहे हैं? कल का खुलासा आपकी आंखें खोल देगा। अभी कमेंट में लिखें जय मां लक्ष्मी और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। मिलते हैं कल इसी मिशन पर। गलत दिशा में सिर रखकर सोना छोड़ दो, वरना कंगाली पीछा नहीं छोड़ेगी। सही तरीका जान लो। सावधान, आप किस दिशा में अपना सिर रखकर सोते हैं ये तय करता है कि कल सुबह आप एक विजेता बनकर उठेंगे या एक हारे हुए इंसान की तरह। क्या आप जानते हैं कि गलत दिशा में रखा गया आपका सिर आपके शरीर की पूरी मैग्नेटिक एनर्जी को खत्म कर सकता है? आज 500 दिन की महायात्रा का 7वां दिन है। आज मैं उस एक साइलेंट किलर का पर्दाफाश करूंगा जो आपके बेडरूम में छिपा है। एक ऐसी गलती जो आपके बैंक बैलेंस को खाली कर रही है और आपके रिश्तों में जहर घोल रही है। क्या आपकी दिशा सही है? अगले 5 मिनट में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच जान लीजिए। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है और हमारा शरीर भी। जब हम उत्तर यानी नॉर्थ की तरफ सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी का नॉर्थ पोल और हमारे शरीर का नॉर्थ पोल एक दूसरे को धक्का देते हैं। परिणाम, आपके दिमाग की नसों पर भारी दबाव, डरावने सपने और सुबह उठने पर भारीपन। शास्त्र कहते हैं उत्तरम तु न दद्यात्, यानी उत्तर की तरफ सिर करके कभी मत सो। ये दिशा मृत्यु की ऊर्जा की है। जो लोग यहाँ सिर रखते हैं वे धीरे धीरे चिड़चिड़ेपन, हाई ब्लड प्रेशर और आर्थिक तंगी का शिकार हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपके घर में बरकत क्यों नहीं रुकती? जवाब आपकी नींद की दिशा में छिपा है। आज रात सोने से पहले अपने बेडरूम में ये 3 बड़े बदलाव करें। दक्षिण की शक्ति, हमेशा अपना सिर दक्षिण दिशा में रखें। ये दिशा आपको गहराई, शांति और धन का स्थायित्व देती है। यदि दक्षिण संभव ना हो तो पूर्व दिशा का चुनाव करें। शीशे का दोष, क्या आपके बिस्तर के सामने कोई आईना या शीशा है? अगर सोते समय आपकी परछाई शीशे में दिख रही है तो ये बीमारी को दावत देना है। आज ही उस शीशे को ढक दें या हटा दें। बिस्तर के नीचे का बम, अपने बिस्तर के बॉक्स के अंदर कभी भी झाड़ू, बिजली का सामान या जंग लगा लोहा न रखें। ये आपके मानसिक सुकून को तबाह करने वाले बम की तरह है। दिशा बदल ली, नींद सुधर गई, लेकिन क्या आपकी किस्मत आपके पर्स में कैद है? क्या आप जानते हैं कि आपके पर्स में रखा एक छोटा सा कागज का टुकड़ा आपकी अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है? कल भाग 8 में मैं उस पर्स के रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पर्स में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, ताकि वो हमेशा पैसों से भरा रहे। कल का खुलासा आपकी जेब की गर्मी बढ़ा देगा। अभी कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और बताएं कि आप अभी किस दिशा में सिर रखकर सोते हैं। मिलते हैं कल इसी मिशन पर। किस्मत का अंतिम ताला, अब पूरे संसार में गूंजेगा आपका नाम। सीरीज का सबसे बड़ा रहस्य। आज वो दिन आ गया है जिसका आपको 7 दिनों से इंतजार था। आज इस महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। अगर अब तक आपने सिर्फ सुना है तो आज उसे सिद्ध करने का समय है। आज मैं अपनी झोली खोलकर वो सारे गुप्त उपाय आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आपके घर को खुशियों का महल बना देंगे। आज का वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं है, ये आपके आने वाले 500 दिनों का ब्लूप्रिंट है। अगर आज आपने ये अंतिम भाग पूरा देख लिया तो समझ लीजिए आपकी कंगाली, बीमारी और क्लेश के दिन हमेशा के लिए समाप्त हो गए। चलिए खोलते हैं आपकी किस्मत का आखिरी द्वार। ध्यान से सुनिए, ये वो 5 महास्तंभ हैं जिन पर आपकी खुशियां टिकी हैं। पर्स का गुप्त रहस्य, धन आकर्षण के लिए अपने पर्स में कभी भी पुराने बिल या उधारी की पर्ची न रखें। इसकी जगह एक छोटा सा चांदी का सिक्का या लाल कागज पर श्रीम लिखकर रखें। ये माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। नमक का महाप्रयोग, हर शुक्रवार के दिन अपने घर के पोछे के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक जरूर मिलाएं। ये आपके घर की उन अदृश्य नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म कर देता है जो आपके बनते काम बिगाड़ती है। तुलसी का चमत्कार, शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और उसकी 3 परिक्रमा करें। तुलसी की मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाएं। यह आपके सोए हुए भाग्य को जगाने का सबसे सरल और अचूक तरीका है। दुकान और दफ्तर की शुद्धि, हफ्ते में एक बार अपनी दुकान में गुग्गल और लोबान का धुआं जरूर करें। इससे व्यापार में आ रही नज़र दूर होती है और लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। कर्ज से अंतिम मुक्ति,
मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करें। याद रखें, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे दोस्तों, उपाय अपनी जगह है और आपकी मेहनत अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा उपाय है माता पिता की सेवा और अपनी वाणी पर नियंत्रण। जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है और जहां स्त्रियां खुश रहती हैं, वहां देवता स्वयं पहरा देते हैं। आज ये सीरीज यहाँ समाप्त हो रही है, लेकिन आपका नया जीवन यहाँ से शुरू हो रहा है। इन 7 दिनों में आपने जो सीखा, उसे सिर्फ सुनिए मत, उसे अपनी आदत बना लीजिए। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है। इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। अगर इन उपायों से आपकी जिंदगी में 1% भी बदलाव आए, तो मेरी मेहनत सफल होगी। अपनी जीत की कहानी कमेंट में जरूर लिखिएगा। जाते जाते पूरे गर्व और भक्ति के साथ एक आखिरी बार कमेंट में लिखें, जय श्री राम और जय बजरंगबली। खुश रहिए, समृद्ध बनिए। फिर मिलेंगे किसी नए सफर पर। मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, आज इस यात्रा का समापन नहीं, बल्कि एक नए युग का आरंभ है। ये थे वो अचूक मार्ग जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दिए हैं। याद रखिए, जब तक आप सनातन उपाय संसार से जुड़े हैं, तब तक दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके हौसलों को तोड़ नहीं सकती। अगर आप चाहते हैं कि सनातन का ये ज्ञान घर घर पहुंचे और हमारा ये सनातन उपाय संसार परिवार और भी बड़ा हो, तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करके इस धर्म कार्य में अपना योगदान दें। वीडियो को लाइक करें ताकि ये सत्य की आवाज़ दूर तक जाए, और इसे शेयर करके हर सनातनी के जीवन में खुशहाली का द्वार खोलें। आपका एक लाइक और एक शेयर इस सनातन उपाय संसार की मशाल को और भी रोशन करेगा। भूलना मत, हम सनातनी हैं और हमारी शक्ति हमारी जड़ें हैं। कमेंट में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए, जय सनातन, जय श्री राम। जुड़े रहिए सनातन उपाय संसार के साथ। मिलते हैं अगले महा उपाय में। तब तक के लिए जय बजरंगबली।